नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष से सिद्धि। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश उज्जैन से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट का बयान, पहलगाम में हुई घटना को लेकर सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा का संदेश। आपको बता दें, हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना पर तत्काल जो निर्णय लिया है उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। शिक्षा और आतंकवाद पर वीरेंद्र शर्मा का बयान, आतंकवादी अल्लाह को तो मान रहा लेकिन अल्लाह की नहीं मानता, दिया उन्होंने कुरान का उदाहरण। वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो डॉक्टर कभी भी नहीं पूछता कि आप कौन से धर्म से हैं। इसी तरह शिक्षा को बढ़ावा देने से ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने बेगुनाह पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मारा, जो कि पूरे तरह से गलत है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब की बात वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन निर्णय लिया कि जिसकी पूरे भारत देश में प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। देखिए, पहलगाम में एक 22 तारीख को जो घटना घटी है, आतंकियों द्वारा की गई है, बहुत ही उसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। और उसी को लेकर आज हम आए हैं कि हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी के पास आए हैं। इनका भी कुछ संदेश है और हमारे चैनल के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं हम इनसे जानेंगे। शर्मा जी, बताइए क्या संदेश है। देखिए, जो है दुनिया में हमेशा ध्यान रखिए आप कि और आग और पानी, इसमें शांति का संदेश हमेशा पानी देता है, आग जलाने का काम करती है। आतंकवादियों को यह समझना आवश्यक है कि उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनको वो शांति का संदेश देना चाहते हैं कि जो है उनको जलाना चाहते हैं। सद्भावना से ही दुनिया हमेशा चलती आई है और सद्भावना से ही वो जो है वो दुनिया चलेगी। कुरान की आयतों की बात करें तो कुरान का जो है चाहे 22वां अध्याय देखें अपन, 49वां अध्याय देखें, 59वां अध्याय देखें, तो उसमें भी अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ और सिर्फ शांति का संदेश दे रहे हैं। दुखद बात क्या है कि जब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, जब तक बच्चों के हाथों में जो है लैपटॉप नहीं आएंगे, कलम नहीं आएगी, तब तक वो जो है शांति के रास्ते पे नहीं चलेंगे। कुछ तथाकथित लोग जो है वो दुनिया को बर्बाद करने के लिए निकले हैं, पर ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको डायलिसिस हो रहा है, उनको प्रॉब्लम है, वो ये नहीं देख रहे हैं डॉक्टर से कि आपकी जाति और धर्म क्या है। वो तत्काल हॉस्पिटल में जाते हैं और डायलिसिस करा रहे हैं। डायलिसिस के समय यदि कोई पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन है तो खून उनके बच्चे दौड़ के अस्पताल से जो है लेके आ रहे हैं। तब उन्होंने पूछा था क्या कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का है कि क्रिश्चियन का है कि सिख का है। तो बगैर देखे यदि आप अपनी जान बचाने के लिए धर्म और जातियों से उठ के और इस कहा है कि तत्काल आप लोग अपने देश की ओर लौट जाएं। शर्मा जी, एक बात और बताइए कि वहां पर नाम पता पूछ कर आतंकवादी गोली मार रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहें। देखिए, ये एक पूरी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी टेररिस्ट लोगों की। वो एक संदेश देना चाहते थे। इस समय जो देखिए आप जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने आए हुए थे और दूसरा भारत जो है वो के प्रधानमंत्री जो है वो अरब की देश में यात्रा कर रहे थे। तो पूरा सिस्टमेटिक प्लान से किया गया, क्योंकि जैसे आर्टिकल 370 हटी तो वहां के बच्चों को समझ में आ गया था कि अरे अपन गलती कर रहे थे, अब अपन जो है शिक्षा की ओर आगे बढ़े, अपन जो है गलत चीजों से दूर रहें, अपने को शिक्षा लेना है, अपने को अच्छा काम करना है, देश और दुनिया में भारत का नाम करना है। तो टूरिस्ट लोग जो है वो जाने लगे थे। टूरिस्ट जाएंगे तो पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, वहाँ की होटल्स और जो है रेस्टोरेंट वो चलने लगे थे, घोड़े वाले थे वो उनको जो है बिजनेस मिलने लगा था। तो इनको लगा कि यार हमारा तो जो है वो जो हम जो बेसिकली क्या है, जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, उनका उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी रूप में जो है लोगों को शिक्षित नहीं होने देना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, उनसे गलत काम कराना। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आदमी को पेट भरने के लिए, देखिए दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं वो पेट से होके जाते हैं, और पेट ऐसी चीज है जो सारा जो है किसी भी मनुष्य कोई भी काम करा सकती है। यदि आपका शिक्षा नहीं होगा, आपका रोजगार नहीं होगा, तो फिर आपको पैसे दिए जाएंगे 500 रुपए के, आप पत्थर फेंको। आपको 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे कि आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम जो है हमारे को जो है आतंकवादी बना दो, हम आपको 5 लाख रुपए दे देंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी, और ये पैसा जो है विदेशों से फंडिंग होके आता था, और ऐसे करके जो अशिक्षित गरीब हैं उनको इस जो है